Hello students, how are you all? Today we are going to start new topic that is chromosomal theory of inheritance. ठीक है बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है कि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो मेंडल का वर्क था, ठीक है, मेंडल ने वर्क किया अपना, पब्लिश कराया इन 1856, ठीक है। 1856 में मेंडल ने क्या किया, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क, okay, published his work which remain unrecognized because क्यों रहा अनरिकॉग्नाइज्ड, बिकॉज ही यूज्ड फैक्टर। ओके, उन्होंने क्या किया, फैक्टर को यूज किया एज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, which have no फिजिकल एविडेंस। ठीक है, इसके लिए कोई फिजिकल एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या हुआ, हिज वर्क नॉट पब्लिश्ड एट लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मीन्स not in an international journal. Okay, सेकेंड रीजन ये रहा। थर्ड रीजन ये रहा कि he used mathematical एनालिसिस, ठीक है, टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फेनोमेना। बायोलॉजिकल फेनोमेना okay, which not accepted by the biologist. Okay, accepted by biologist at that time. ठीक है, that time, जैसे डार्विन की थ्योरी को सबने सही नहीं माना था। ओके, तो इसे ऐसे ही क्योंकि ने मैथ्स को यूज किया तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। नाउ इन 1900 3 साइंटिस्ट, ओके, कौन कौन थे वो, डी ब्रीज, कॉरेंस एंड सेचरमार्क। इन्होंने क्या किया, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। एंड फाइंड दैट ही वाज राइट। ठीक है, उन्होंने ये फाइंड किया कि मेंडल ने जो भी कहा है वो सही कहा है। ओके, देन इस टाइम पे जब ये तीनों साइंटिस्टों ने रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को, तो तब तक क्या हो चुका था, माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हो चुका था। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम स्टडी कर सकते थे किसको, न्यूक्लियस को, क्रोमोसोम को, क्रोमोसोमल मूवमेंट को। ठीक है, तो
advancement in microscopy at this time chromosome means colored. Okay, somes means body, colored body. ठीक है, मीन्स क्रोमोसोम को वी कैन स्टेन द क्रोमोसोम. सोम मीन्स बॉडी, कलर्ड बॉडी. ठीक है, तो एडवांसमेंट होने के साथ साथ हम क्या देख सकते थे क्रोमोसोम को? न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोमल मूवमेंट at the time of cell division. At the time of cell division. Okay. Now in 1902, Sutton and Boveri study the chromosomal movement at the time of cell division. Okay. तो सेल डिवीजन से क्या बनता है? गैमीट. ओके, गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय मेयोसिस. इट इज आल्सो अ सेल डिवीजन. तो सटन बोवेरी ने क्या किया? ऑब्जर्व किया क्रोमोसोमल मूवमेंट को एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. ओके, और उन्होंने क्या किया कि जो मेंडल ने फैक्टर या जीन जो यूज किया था और क्रोमोसोम के बीच में एक पैरेललिज्म शो किया. ठीक है, सिमिलरिटी को शो किया. और कैसे शो किया? क्रोमोसोम और जीन के बीच में क्या की? सिमिलरिटी को शो किया. उन्होंने बताया कि जीन्स कैसे प्रेजेंट हैं, पेयर में प्रेजेंट हैं. ठीक है, सेम क्रोमोसोम भी कैसे प्रेजेंट है? होमोलोगस पेयर में. ओके, इन द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोम्स कैसे प्रेजेंट है? होमोलोगस पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, जैसे जीन्स क्या करते हैं? जीन्स सेग्रीगेट करते हैं. ठीक है, जीन्स क्या करते हैं? सेग्रीगेट करते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या करते हैं? सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट होते हैं. सेम होमोलोगस पेयर भी क्या होते हैं? सेपरेट, क्योंकि एक गैमीट के अंदर केवल एक ही क्रोमोसोम मूव करता है. ठीक है, होमोलोगस पेयर में से क्या होगा? केवल एक क्रोमोसोम एक गैमीट के अंदर जाएगा. ओके बच्चों, तो सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स segregate at the time of gamete formation. Then थर्ड क्या रखा उन्होंने आर्गुमेंट? उन्होंने ये रखा कि जैसे एक जीन दूसरे से क्या इंडिपेंडेंट है. ठीक है, जीन्स आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंटली क्या सॉर्टेड होते हैं? असॉर्टेड. सेम क्रोमोसोम्स भी क्या असॉर्टेड है? ऐसे ये तो नहीं कि जो आपका फर्स्ट क्रोमोसोम है उसका रिलेशन 23rd पेयर से कुछ है. ओके, तो सेम ऐसे क्या है? क्रोमोसोम्स आर independently
ऐसे ही आपके क्रोमोसोम भी क्या है, इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, असोर्टेड होते हैं। ओके, इन दिस वे ही शोज द सिमिलरिटी बिटवीन जीन एंड द क्रोमोसोम्स। ओके, देन विद द हेल्प ऑफ द क्रोमोसोमल मूवमेंट, ओके, क्रोमोसोम्स की क्या पेयरिंग होना गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, और फिर उनका सेग्रीगेट होना, इसकी हेल्प से उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, द मूवमेंट ऑफ द जीन विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, मेंडल्स के जो जीन थे, जो फैक्टर्स थे, उनको कंबाइन कर दिया, किससे, क्रोमोसोम की थ्योरी से कंबाइन कर दिया, और क्या रख दिया, कौन सी थ्योरी दे दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, मेंडल्स के जो लॉज थे, ओके, एंड जो क्या था, क्रोमोसोमल मूवमेंट, इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ओके, और क्या दिया, अ थ्योरी which known as chromosomal theory of inheritance, theory of inheritance। ओके, तो क्योंकि ना जीन अकेला मूव नहीं करके जाता, किसके साथ मूव करता है, क्रोमोसोम्स के साथ मूव करता है। ठीक है, तो सटन बोवेरी ने क्या किया, मेंडल्स की लॉ को कंबाइन कर दिया, किसके साथ, क्रोमोसोम्स के मूवमेंट के साथ कंबाइन कर दिया, और एक नई थ्योरी दे दी, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल, देखो सपोज फॉर एक सेल है, ओके, ये कोई सेल है, और सेल के अंदर है यहाँ पे क्रोमोसोम्स। ओके, सेल के अंदर क्या है, क्रोमोसोम। जैसे ही सेल एंटर करती है, डिवीजन के लिए स्टार्टिंग करती है, तो एस फेज में क्या होगा, क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे आपके, क्रोमोसोम्स आर कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, रेप्लिकेशन की वजह से क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे आपके, इनमें क्रोमेटिड्स बन जाएंगे में। ओके, फिर क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट पे देखो, एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, क्या देखो आप, एनाफेज फर्स्ट पे देखो, मियोसिस, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट पे क्या होगा कि जो दो सेल बनेंगी मीन्स ये क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कैसे सेपरेट होंगे, फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ होमोलोगस पेयर्स। ठीक है, कैसे सेपरेट हो जाएंगे आपके ये क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर की फॉर्म में। ठीक है, एक इधर होगा, एक दूसरे। ओके, जैसे ही एनाफेज सेकेंड इसमें कंप्लीट होगा, ओके, और जो 4 सेल्स बनेगी, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। जैसे ही इन दोनों में एनाफेज सेकेंड कंप्लीट होगा, तो ये क्या बन जाएंगे, जर्म सेल, ऐसे, और हर किसी के अंदर कैसा क्रोमोसोम होगा, ऐसे। ओके, तो हमने क्या देखा कि गैमीट फॉर्मेशन के पहले या सेल डिवीजन से पहले क्या होता है, किसी भी सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल होगा। ठीक है, और एनाफेज पे क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इन दिस वे क्या बताना आपको, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये बताना है कि जो मेंडल बोल रहे थे ना कि जीन लेके जा रहा है, फैक्टर्स लेके जा रहे हैं फैक्टर्स को, तो वो फैक्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो सेल डिवीजन होता है ना, उसमें गैमीट मूव नहीं, मतलब उसमें जीन्स मूव नहीं करते, कौन मूव करता है, क्रोमोसोम मूव करता है। मीन्स क्रोमोसोम वो व्हीकल है जो किसको कैरी कर रहा है, जीन्स को कैरी कर रहा है। ठीक है, मीन्स जो जीन वाली थ्योरी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके बच्चों, अब हम मूव करते हैं टीएच मॉर्गन पे। ठीक है, टीएच मॉर्गन को हम क्या मानते हैं, मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स मानते हैं। ठीक है, या एक्सपेरिमेंटल फादर या फ्लाईमैन भी बोलते हैं उनको। ठीक है, तो टीएच मॉर्गन इज नोन एज द मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, टीएच मॉर्गन is known as experimental mental or modern
फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, अब इन्होंने क्या किया कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी दी है सटन और बेवेरी ने, उसे इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया बाय यूजिंग फ्रूट फ्लाई। इसको यूज किया, फ्रूट फ्लाई को यूज किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ओके, फ्रूट फ्लाई का नाम क्या है, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ओके, फ्रूट फ्लाई पे अपने एक्सपेरिमेंट किए। ओके, और इसको एक्सपेरिमेंटली क्रोमोसोमल थ्योरी को क्या किया, प्रूव किया। अब उन्होंने इसको क्यों यूज किया, क्योंकि ये जो ड्रोसोफिला है इसको हम लैब में इजीली क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम इजीली। ठीक है, कहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो, कैन बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। ओके, आर्टिफिशियल मीडियम पे इजीली ग्रो कर सकते हैं। लाइफ स्पेन भी शॉर्ट है, लाइफ स्पेन कितना है, 2 वीक्स है ओनली। ओके, नंबर ऑफ प्रोजेनी हायर है। इन ईच मेटिंग। ओके, और क्या है कि मेल और फीमेल में क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मींस मेल एंड फीमेल can be easily identified. और क्या है, और ये है, इसमें क्रोमोसोम्स क्या है, लार्ज हैं। ठीक है, लार्ज क्रोमोसोम्स, which can be studied by सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप से क्या कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, लो पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है, which can be studied by लो पावर माइक्रोस्कोप। तो क्या समझा आपने, आज हमने पढ़ाया आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉर्गन्स के फेल होने का रीजन बताया। ओके, मॉर्गन के फेल होने के साथ साथ हमने ये बताया कि जो मेंडल का जो वर्क था उसके फेल होने का रीजन बताया। ओके, डैन थ्री साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन बताया, उसके बाद माइक्रोस्कोपी से क्या क्या हमें हेल्प मिली। ओके, और सटन बोवेरी ने कैसे आर्गुमेंट रखा कि जो जीन की थ्योरी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली प्रूवन किसने किया इसको, टीएच मॉर्गन ने, और किसको यूज किया, बाय यूजिंग द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ओके बच्चों, इसके बाद जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एक्चुअली मैंने तुम्हें डोमिनेंस बता दिया है। ठीक है, ये डोमिनेंस एक्चुअली में कोई भी जीन अपने आप को डोमिनेंस के केस में कैसे एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेशन आज मुझे आपको देनी है। ठीक है, मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस। एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस हम किसको बोलते हैं, कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसमें वन अलील का एक्सप्रेस करना। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ वन अलील एंड हाइडिंग ऑफ अदर एलील। ठीक है,
दूसरे अलील का क्या करना, हाइड करना। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अलील अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता। तो एक्सप्रेशन का बड़ा सिंपल सा मेथड है। ओके, सपोज करो ये आपकी क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके बच्चों, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट है, ये क्या है, कैपिटल टी, और इधर भी क्या है, स्मॉल टी। ये क्या है, लोगस, इन्हें क्या बोलते हैं, लोगस। ठीक है, क्या है ये, लोकस, सॉरी, इसको बोलते हैं लोकस। ओके, सेम लोकस पे सेम करेक्टर के लिए या ट्रेट के लिए क्या प्रेजेंट होगा, जीन्स प्रेजेंट होंगे या अलील प्रेजेंट होंगे। तो आपने ये बताना है कि जब कोई भी जीन क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, तो सबसे पहले उससे क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए। क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ओके, ये प्रोटीन किसका फॉर्मेशन करती है, या तो एंजाइम का फॉर्मेशन करती है, ओके, या फिर क्या करती है, हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो जीन को एक्सप्रेस करने के लिए इतने सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। अब इसके प्रेजेंस में ये वाला एलील क्यों नहीं एक्सप्रेस करता है, तो आपने ये बताना है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिलिक फॉर्म है किसी भी जीन की, ठीक है, डिफरेंट एलिलिक फॉर्म ऑफ अ जीन आर फॉर्म्ड बाय, कैसे बनती है ये, बाय म्यूटेशन। ओके बच्चों, कैसे बनती है, बाय म्यूटेशन के थ्रू बनती है। ओके, मीन्स किसी भी जीन की जो डिफरेंट एलिलिक फॉर्म है, जितनी भी डिफरेंट एलिलिक फॉर्म होंगी वो सारी कैसे बनेंगी, एलिलिक कैसे बनती है, म्यूटेशन के थ्रू बनती है। अब सपोज करो ये म्यूटेशन ऐसा हुआ, ठीक है, कि ये म्यूटेशन ऐसा हो गया कि ये वाला एलील क्या हो गया, नॉन फंक्शनल, इसने फंक्शन करना बंद कर दिया। ओके, क्या हो गया, इसमें म्यूटेशन होने से इसका फंक्शन स्टॉप हो गया। जब ये फंक्शन नहीं करेगा तो ये तो ऑब्वियसली करेगा, ठीक है, इसमें तो कोई म्यूटेशन नहीं हुआ। ओके बच्चों, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, नॉन फंक्शनल है, और ये वाला क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस। ओके, म्यूटेशन कैसे हो सकता है, मैंने कहा कि डोमिनेंस के केस में कैसा म्यूटेशन है कि ये जो अलील बना है ये कैसा है, नॉन फंक्शनल। ओके, या फिर ये अलील जो इसका जो एंजाइम बनेगा, ओके, वो कैसा बनेगा, नॉन फंक्शनल बनेगा, ये एक्सप्रेस कर जाए, ठीक है, एक्सप्रेस तो करेगा ही ओब्वियसली, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बने, नॉन फंक्शनल। ओके बच्चों, ऐसा भी केस हो सकता है कि ये कैसा बने, लेस एफिशिएंट बने। लेस एफिशिएंट बनेगा तो क्या होगा, आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन है आपकी डोमिनेंस की। ओके बच्चों, और फुल्ली एक्सप्रेस करेगा तो क्या हो जाएगा, कोडोमिनेंस हो जाएगा। ओके, तो नाउ वी हैव कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस एंड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ओके बच्चों, थैंक यू।